बलिया में बाढ़ का कहर जारी, कई गांव प्रभावित, अधिकारियों का दौरा जारी। यूपी के बलिया में बाढ़ का कहर जारी है, कई गांव प्रभावित हो चुके हैं। गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है और लगातार गंगा नदी में जलस्तर की वृद्धि हो रही है, जिससे तटवर्ती इलाकों में दहशत का माहौल बना है। वहीं गांव वालों की माने तो नौरंगा गांव में लगभग 20 घर गंगा नदी में विलीन हो चुके हैं। वहीं मौके पर राजस्व अधिकारी त्रिभुवन ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है और बाढ़ पीड़ितों से उनका हालचाल जाना है। उनको हर संभव मदद का भरोसा दिया है। कहा कि बाढ़ पीड़ित हर तरह की सुविधा मुहैया कराई जा रही है। राशन से लेकर उनकी सभी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। दुबे छपरा, उदई छपरा, गोपालपुर, केहरपुर और चक्की नौरंगा जैसे गांवों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। इसके साथ ही बलिया शहर के निचले इलाकों जैसे निहोरा नगर, कृष्णा नगर, गायत्री कॉलोनी और बेदुआ में भारी पानी भर गया है। प्रशासन ने राहत कार्य शुरू कर दिया है और प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। बाढ़ चौकियां स्थापित कर दी गई हैं और मानव चिकित्सा, पशु चिकित्सा और एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। प्रशासन के लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की एडवाइजरी भी जारी कर दी है और हालात पर नज़र बनाए रखे हैं। वहीं प्रभारी मंत्री दयाशंकर मिश्रा दयाल ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिया। सरकार की तरफ से सभी व्यवस्थाएं मुहैया कराई जा रही हैं। जिले में प्रभारी मंत्रियों को उन्होंने स्वयं भेजा, जिसको जायजा लेने के लिए हम लोग आए हैं। जी मंत्री जी, अभी आप बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का भी दौरा कर रहे हैं, क्या स्थिति है और क्या कहना चाहेंगे आप? कहीं कोई नाराज़गी नहीं है किसी को, क्योंकि जो काम बाद में उनके मांगने पर किया जाता था वो सारे काम इस बार जिला प्रशासन ने पहले ही कर लिया। नावें पहले खरीद के गांव में दे दिया। नाव खरीद लेना ये भी एक बहुत बड़ी कहते हैं ना समझदारी थी, वरना नावें उस समय मांगी जाती। क्योंकि बाढ़ का समय होता है तो सबको नाव की ज़रूरत होती है, तो अलग अलग ज़िलों में भी क्राइसिस होती है। लेकिन इस बार हर गांव को नाव उनके पास खड़ी है, सबके पास। राहत सामग्री का भी वितरण शुरुआत में ही कर लिया गया था। जैसे जैसे पानी बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे लोग प्रभावित होते जा रहे हैं, उनके लिए अस्थायी कैंप बना दिए गए हैं। किसी को भी अपने घर में रह के रिस्क लेने का मतलब नहीं है वो आके शिफ्ट हो जाए। लेकिन लोग चूँकि पशु हैं, उनके साथ परिवार है, तो जब तक आखिरी समय तक लोग प्रयास करते हैं कि वो अपने घरों में रह के उनको निकालने के लिए 24 घंटा प्रशासन मुस्तैद है। राहत सामग्री की कोई कमी नहीं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने आज उत्तर प्रदेश के 11 प्रभावित जिलों के 11 जिला प्रभारी मंत्रियों को उनके ज़िलों में भेजा। वो रह के वहाँ कैंप करके सारी तैयारियां देख रहे हैं। जिलों के भी मॉनिटरिंग अभी 7 बजे वीसी होनी है। मुख्यमंत्री जी सारे लोगों से व्यक्तिगत जुड़ के प्रत्येक ज़िले की रिपोर्ट लेंगे। वो मुझको लगता है कि किसी तरह का अभाव होने नहीं दिया जाएगा। जो भी उनकी ज़रूरतें होंगी, चाहे वो बिजली लाइट कटने के बाद उनको लाइट की ज़रूरत हो तो उसके लिए दिया सलाई से लेके मिट्टी के तेल से लेके और जनरेटर लगाने तक वो तैयारियां हैं। रास्ते हैं, खाने की पूरी व्यवस्था है। कैंपों में रहने वाले लोगों को बना के खाना उनको दिया जाएगा और जो अपने घरों में रह रहे हैं उनके दरवाजे तक राशन पहुंचाया जा रहा है। तो राशन की जो किट मुख्यमंत्री जी ने बना के भेजा है उसमें ज़रूरत की हर वस्तु, तिरपाल से लेके, राशन से लेके, दिया सलाई से लेके, माचिस से लेके सब कुछ है। तो मुझको नहीं लगता कि कोई ज़रूरत होगी और ज़रूरत जो भी पड़ेगी उसके लिए सदैव पूरा प्रशासन तत्पर है। जिलाधिकारी जी की देख रेख में हमारे जनप्रतिनिधि भी रात दिन चक्रमण कर रहे हैं, क्षेत्रों में बने हैं। तो मुझको नहीं लगता कि कहीं कोई ऐसी स्थिति है जिसमें कि किसी को परेशानी हो। आप कौन से गांव में आए हैं, किस तरह से निरीक्षण कर रहे हैं और यहाँ की क्या स्थिति है? देखिए, ये बिहार बॉर्डर का अंतिम गांव है नौरंगा, जिसमें चक्की नौरंगा 2 गांव हैं भगवानपुर का। और इस जो गांव के चारों तरफ 10 किलोमीटर तक यहाँ पर पानी ही पानी है। और यहाँ की स्थिति को देखते हुए डीएम सर ने स्पेशली इसको लगा रखा था कि इस गांव को संवेदनशील गांव मानते हुए कि यहाँ पे नावों की व्यवस्था हो। 10 नावें लगी हुई हैं, राशन किट लोगों को बटा हुआ है और देख रहे हैं कि सीएमओ साहब खुद ही यहाँ दवा बांटने आए हुए हैं। और हम लोग जो घर है जिसे कट रहे हैं, हमारे लेखपाल यहाँ नोट कर रहे हैं, उनको मुआवजे की तत्काल व्यवस्थाएँ हो रही हैं। 20 घर कटे भी हैं और हम लोग आवास भी उनको देंगे और सारी व्यवस्थाएं। यहाँ तक जनरेटर भी हमारा लगा हुआ है, प्रधान जी ने पूरी व्यवस्थाएं की हैं। तो एक हम लोग ने संवेदनशीलता बढ़ते हुए जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में हम लोग एक ऐसी व्यवस्था दे रहे हैं कि बलिया में कभी ना मिली हो। यहाँ के लोग भी महसूस करें कि हाँ,
यहाँ वाकई में इस बार बहुत अच्छा सा काम हुआ है, लोगों को एक अच्छा सा लाभ मिला है और राहत में हम इनकी संवेदनाओं को समझते हैं और हम लोग साथ हैं। और हम लोगों ने यही बताया है कि भाई हम माँ गंगा नदी को तो नहीं कुछ कर सकते, लेकिन ये कि हम आपके साथ हैं। राहत और व्यवस्था सारी चीज़ों के लिए हमारी चीज़ है और एनडीआरएफ की भी टीम हमारी लगी है कि कोई किसी तरह की सुरक्षा की आवश्यकता होगी तो हम लोग तत्पर हैं। तो इस प्रकार एक बड़ी व्यवस्थाएं हैं और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इनकी जो समस्याएं हैं जितनी कम से कम कर सकें उस दिशा में लगे हुए हैं। सर जिले में कितने गांव हैं जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं और कितनी आबादी होगी सर पूरे जिले में? देखिए अलग अलग चूँकि 2 तहसीलें मुख्यतः हैं, तहसील एक सदर है और बैरिया है। बैरिया में चूँकि 3 ग्राम पंचायतें हैं, एक गोपालपुर है, 5 मजरे हैं और यहाँ नौरंगा का आपका 2 मजरा है, नौरंगा चक्की नौरंगा है और एक आप देख रहे हो केहरपुर है। तो ये मिला करके लगभग नियर अबाउट नौरंगा में ही 3500 से नियर अबाउट अधिकतम लोग प्रभावित हैं, परिवार प्रभावित हैं, उनके लिए प्रॉपर व्यवस्थाएं हैं। तो वो हम लोग सारी चीज़ें कर रहे हैं और हो भी रही है, चूँकि ये जब तक पानी नहीं घटेगा तब तक निगाह लगाए हुए हैं कि सभी को राशन मिले, सभी को नावे की व्यवस्था हो, सभी के लिए जो चिकित्सीय सुविधाएं हों, पशुओं के लिए सुविधाएं हों, हर तरह की सुविधाएं हों, ताकि लोगों को लगे कि हाँ ये है कि प्रशासन इनके साथ है। और लोग महसूस भी कर रहे हैं, लोगों ने कहा भी नहीं सर है। और हमें अभी तक कोई नहीं मिला कि राशन किट में कह रहा हो कि शाम को नहीं मिला है। और प्रधान जी भी किसे कहा गया कि और भी राशन किट ख़त्म हो जाए तो आप ले लें, चूँकि जिला प्रशासन के बाद उसकी कोई कमी नहीं है। और डीएम सर ने स्पेशली कहा है कि किसी भी तरह की व्यवस्था की आवश्यकता हो तो हम लोग तैयार हैं। सर अभी आप आए हैं बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में, बाढ़ आने के साथ किस तरह की यहाँ पे इन्फेक्शन फैल सकते हैं और किस तरह का आपने किट बांटा है, उनसे क्या उनको लाभ मिलेगा? जितने भी हमारे यहाँ बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पर हमने चिकित्सा व्यवस्था की पूरी टीम लगा रखी है और हमारा जो भी स्टाफ है वो 24 घंटे यहाँ कार्यरत है। मेडिसिन जो किट है हमने हर घर में बंटवा रखी है। जो भी ग्रसित हमारे कैंप्स में आते हैं उनकी सबकी चिकित्सा व्यवस्था दी जा रही है। किसी प्रकार की दवाई की कोई भी कमी नहीं है, जितना भी दवाई लगेगा हमारे पास में मौजूद है। और हम जितने भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है उस पर हमारी नज़र है और हमारे जहाँ पे भी कोई दिक्कत आती है तो हम उसको तुरंत उसका निवारण करते हैं। आपके गांव का बाढ़ को लेकर क्या स्थिति है और किस तरह के यहाँ पे कटान है? कितने मकान जो है अभी तक गंगा में विलीन हो चुकी है? हमारे गांव का एक पुरवा है भगवानपुर चक्की नौरंगा, उसमें अभी तक 20 मकान गिरी है। कुछ लोग भयभीत होकर बहुत लोग इस बंधे पर आ गए हैं। जो सरकार द्वारा किट राशन किट दिया गया था, राशन भोजन भी चल रहा है, जनरेटर भी लगी है। हम लोग तत्पर है कि और भी राशन दोबारा भी उन लोगों को देंगे। आप ऐसे तो पूरे ग्राम सभा प्रभावित है। यहाँ 10 किलोमीटर जाना पड़ता है दया छिपरा और 10 किलोमीटर करनायपुर बाजार में। ये एक तो नौरंगा ग्राम सभा पूरा टापू है सर। कब से ये बाढ़ आई हुई है? बाढ़ तो 3-4 दिन से पूरे क्षेत्र में फैल गई है।